भक्तवृन्द जय द्वैत चक्र जय गौर भक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चक्र जय गौर भक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चक्र जय गौर भक्तवृन्द जय द्वैत चक्र जय गौर भक्तवृन्द गौर हरि जय गौर हरि पतित पावन गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि पतित पावन गौर हरि जय गौर हरि श्रीमदानंद गौर हरि जय गौर हरि श्रीमदानंद गौर हरि जय जय सच्चिदानंद गौर हरि जय गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय नित्यानंद प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय गौर प्रेमानंद श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानादिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वजगन्नाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ देश वृंदावन की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, देव की जय। कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय और तीसरा श्लोक। यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुभः य आत्मान्तर्यामि पुरुषः इति सोऽस्यांशविभवः षड्भैश्वर्ये पूर्णो इह भगवान् स स्वयंमयः न चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्त्वं परम् इह यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुभः य आत्मान्तर्यामि पुरुषः इति सोऽस्यांशविभवः षड्भैश्वर्ये पूर्णो इह भगवान् स स्वयंमयः न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुभः य आत्मान्तर्यामि पुरुषः इति सोऽस्यांशविभवः षड्भैश्वर्ये पूर्णो इह भगवान् स स्वयंमयः न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि अस्य तनुभः ये आत्मान्तर्यामि पुरुषः इति स्वयंविभवः षड्भैश्वर्ये पूर्णो इह भगवान् स स्वयंमयः न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम् इह यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदस्य तनुभः य आत्मयामि पुरुषः इति सहस्रांशविभवः सर्वसर्जे पुण्यया भगवान् स स्वयं न
न चैतन्य कृष्ण जगति न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तं परमिह परतत्त्वं परमिह यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदीयस्य तनुगा आत्मात्रयामि पुरुषः षडैश्वर्ये पूर्णो यः भगवान् स्वयं चैतन्य कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। हरे कृष्ण। नीचे दोहराइए। यत् that which Advaitam non-dual Brahma the impersonal Brahman Upanishadi in the Upanishads Tad that Abhi certainly Asya his Tanubha the effulgence of his transcendental body Ya who Atma the super soul Antaryami indwelling Lord Purusha supreme enjoyer Iti thus Sa he Asya his Amsha Vibhava plenary expansion Shad Aishwarya with all six opulences Purna full Ya who Iha here Bhagavan the supreme personality of Godhead Sa he Swayam himself Ayam this Na not Chaitanya then Lord Chaitanya Krishna then Lord Krishna Jagati in the world Para higher Tattva truth Param another Iha here. Translation by Stephen Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body and the Lord not as the super soul is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead. Krishna himself, full with six opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. Hare Krishna. Hare Krishna. तो आज का एक बार और पढ़ेंगे. What the Upanishad describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord, known as the super soul, is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead, Krishna himself, full with six opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. Hare Krishna. तो हम पहला श्लोक में देखा कि कविराज गोस्वामी पाद अपने गुरु से शुरू करके भगवान तक, भगवान के सारे अवतारों को, सारे विस्तरणों को, सबको प्रणाम कर रहा है, सामान्य रूप का नमस्कार दिया। और उसके बाद अपने स्वामी जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं
वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवृंदौ चित्रौषधौ तमोदतौ। जो मेरे स्वामी है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ गौड़मंडल तो पूर्व दिशा में एक साथ आया, जैसे सूर्य और चंद्र उदय हुआ एक साथ आया है। और आगे क्या किया उन लोगों ने, जो अज्ञान का अंधकार को मिटा दिया। ठीक है, अभी कविराज गोस्वामी पाद इस श्लोक में महाप्रभु का जो सुप्रीम पोजीशन है वही दिखा रहा है, कौन है महाप्रभु करके बता रहा है कविराज गोस्वामी पाद। और यही श्लोक अभी हम देखेंगे तो दूसरा अध्याय में भी आ रहा है, दूसरा अध्याय का 4 या 5वां श्लोक यही श्लोक है। तो जैसे बताया था कि कविराज गोस्वामी कैसे लिखा है, कि कैसे कि पहले वो समराइज करते हैं और उसके बाद इलैबोरेट की जो लिखा है उसका वर्णन करता है। तो अभी कविराज गोस्वामी पाद महाप्रभु कौन है बता रहे हैं। ठीक है, महाप्रभु अभी पहले बता रहे हैं कि यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि। जैसे हम देखेंगे तो भागवतम में यही कह रहे हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो महाज्ञानी है, जो तत्वविदु, जो परम सत्य को जानता है, वो जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि परम सत्य एक ही है, पर वो 3 विभिन्न प्रकार रूप में एस्पेक्ट्स में रहता है। कौन सा है? ब्रह्मन एस्पेक्ट, परमात्मा और भगवान एस्पेक्ट। ठीक है, तो कविराज गोस्वामी पाद यही वो तीनों एस्पेक्ट को उधार करके इधर बता रहे कि भाई ये तीनों मेरे स्वामी महाप्रभु ही है। ठीक है, तो पहले बता रहे कि यद ब्रह्मोपनिषदि यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि। जो अद्वैत जो कहता है कि निराकार निर्विशेष परब्रह्म है, वो ये जो उपनिषदों में बता रहे वो और कोई नहीं है, वो तदपि अस्य तनुभा। ये तो मेरे स्वामी का तनुभा, उनके शरीर से निकला वो जो तेज है, वो यही है वो जो ब्रह्म है। ठीक है, जैसे कि अद्वैतम ये बता रहे कि जो भगवान विभिन्न नहीं है, मतलब दूसरा नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि मायावादी लोग एक कहते हैं ना, जो सब ईश्वर है, सब लोग ईश्वर है, हम भी ईश्वर है, भगवान भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर है, ऐसे ही मायावादी लोग कहते हैं। पर इधर क्या बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी, वो मायावादी फिलोसफी को इधर ही खंडन कर रहा है, बोल के कि भगवान नहीं, भगवान एक ही है। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो हमने ब्रह्म संहिता उधर है तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आदिम पुराण पुरुषम नव यौवनच्च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मतत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्म संहिता का टीका लिखा था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, तो उन्होंने बता रहे कि अद्वैत अच्युतम अनादिम, जो अद्वैत को बता रहे कि विदाउट है सेकंड, दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। जो भगवान वो एक ही है, उसका जैसा और कोई नहीं है, सिर्फ भगवान ही है। तो और उनको अद्वैत अच्युत, उनको च्युति नहीं है, उसका हाथ से कोई गलतियां नहीं होता है, वो परफेक्ट है, जो भगवान करता है वो परफेक्ट है। अनादि अनंत रूपम, अनादि उनका तो शुरुआत नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ वो किसी को भी पता नहीं है। और अनंत रूपम, अनंत रूपों को बता रहा है कि अनंता मतलब अनेक रूप है भगवान के, भगवान का अनेक रूप है। जो आपने देखा नरसिंह का, वामन का है, वराह रूप है, शुक्र मत्स्य रूप है, बहुत सारे रूप है। और एक और आती है कि अनंता मतलब एंडलेस, मतलब कि उसका शुरुआत या अंत हमको ढूंढ नहीं सकते, मतलब पता नहीं, इतना विस्तरित है भगवान का रूप। जैसे कि विष्णु सहस्रनाम में बता रहा है ना, शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
शांताकारं भुजंगशयनं, जो भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं। कैसे कि वो शांताकार, इतना पीसफुल है, देखते ही ना हमारा मन में ही पीसफुल आ जाएगा। वो इतना पीसफुली सो रहा है भगवान। और भुजंगशयनं, भगवान तो ऐसे स्टाइल में सो रहा है कि ऐसे हाथ सब लगा के ना, हम जब कैसे सोते हैं हमने हमारा जो हम जैसे लेट के सोते हैं वो देख के आते हैं क्या जैसे लेटा है, हम ऐसे ही बनते हैं ना। पर भगवान जब सोता है वो भी स्टाइल में सोता है भगवान। भुजंगशयनं बता रहे हैं भगवान का नींद को। तो भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश, उसका नाभि से कमल आ रहा है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठा है। सुरेशम मतलब जो देवगण है, ब्रह्मा से शुरू करके वो जो भी देव है, सब लोगों का आराध्य पुरुष वही यही भगवान विष्णु है। विश्वाधारम गगन सदृशम, विश्वाधारम मतलब सारे विश्व वहां से ही भगवान का शरीर से ही निकला हुआ है। तो सारे विश्वों का आधार भगवान ही है। और गगन सदृशम मतलब गगन मतलब आसमान है ना, आसमान के सदृश है भगवान का रूप। इसका मतलब क्या है कि आसमान का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमको ढूंढ सकते हैं नहीं ना, ऐसे ही विस्तृत है भगवान के रूप। ऐसे ही भगवान गीता में बता रहे हैं ना, सर्वदा पाणिपादं सर्वतोक्षीशिरोमुखं सर्वदा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, जहाँ सब जगह मेरे ही हाथ और पैर सब है मेरा, मैं जो भी बता रहा मैं सब सुन सकता हूँ। ऐसे ही भगवान का रूप गगन सदृश है, मतलब आसमान की तरफ ऐसे ही विस्तृत है, बहुत बड़ा रूप है भगवान का। तो ये इधर अनंत रूप जैसे कहता है ब्रह्म संहिता में, तो अनंत रूप बता रहे, तो भगवान का रूप ऐसे है कि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है भगवान के रूप। अनंत पुरुषम आदिम पुराण पुरुष, तो भगवान के बारे में बता रहा आदिम इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में ही भगवान ही था। पुराना पुरुष बता रहा है, तो वो बहुत पुराना आदमी है। यही जो आदमी था वहां से ही सब लोग निकल गए थे, तो बहुत पुराना आदमी है। तो बहुत पुराना मतलब हम सोचेंगे तो अरे ये तो बहुत बूढ़ा लगेगा, इतना सालों साल पहले तो बूढ़ा हो जाएंगे, हम ऐसे ही सोचते। पर तुरंत ब्रह्मा जी बात बता रहे कि नव यौवन चाह, उनका तो ऐसे बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, वो नव यौवन हमेशा यौवन में रहते हैं। तो इसके बारे में ना श्रीला जीव गोस्वामी अपने दशम स्कंद का एक श्लोक के ऊपर एक टीका लिखा है, श्री श्री राधा कृष्ण चरण दीपिका करके। तो उसमें बता रहा है कि श्लोक आती है कि भगवान जो परम पुरुष है वो भगवान नंद भवन में आया और नंद भवन में लीला वहां से शुरू करा, इसीलिए राधा रानी भी वहां से लीला कर रहे बता रहे। तो उसको ऊपर टीका लिखा है जीव गोस्वामी ने, तो बता रहा है कि जीव गोस्वामी कि हाँ, इसमें से हमको ये समझ में आता है कि भगवान पहले आया था और उसके बाद राधा रानी, तो उम्र से भगवान कृष्ण बड़ा है। पर अभी देखेंगे तो इधर गौर लीला में पहले राधा रानी आए थे, तो उसके बाद अभी जीव गोस्वामी बता रहे कि वो इसलिए आया कि वो लीला की वजह से आया था। मतलब एक्चुअली देखेंगे तो वो लोग गोलोक धाम में देखेंगे तो भगवान ही उम्र से बड़ा है, उसके बाद राधा रानी आ रहे। तो इसके ऊपर श्रीला ध्यानचंद्र गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखा है कि ध्यानचंद्र स्मरण पतनी करके, ठीक है। तो ये ध्यानचंद्र गोस्वामी गोपाल गुरु गोस्वामी का शिष्य है। गोपाल गुरु गोस्वामी महाप्रभु का शिष्य है। तो गोपाल गुरु गोस्वामी ये तो आपने सुना होगा, जैसे महाप्रभु का सर्वेंट था गोपाल करके। तो महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद पुरी में स्नान के लिए जा रहा था, तो महाप्रभु ऐसे उनके रसना को ऐसे हाथ से पकड़ा था, ऐसे रसना को हाथ से पकड़ के जा रहा था। तो गोपाल ने देखा, अरे महाप्रभु क्या हो गया, आप क्यों ऐसे रसना को पकड़ रहे हैं? तो महाप्रभु बता रहे कि मुझे शौचालय जाना था, पर वो वक्त में भी मेरा रसना ऐसे ही वाइब्रेट करता है, हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे भगवान का नाम जप करते रहता है, इसलिए मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ, इसलिए मैं रसना को पकड़ रहा हूँ। तो गोपाल ने सोचा कि अरे पर महाप्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान का नाम तो हर टाइम तो जप कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हमारा जैसे कि हमारा शरीर तो अशुद्ध हो सकता है, पर भगवान का नाम कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है।
तो क्या प्रॉब्लम है, आप जब करो नो प्रॉब्लम। तो महाप्रभु को इतना से बहुत खुशी हो गया, क्योंकि वो हरिनाम के बारे में इतना महत्व जानकर बताया था महाप्रभु को। तो ऐसे कि परम भगवान है महाप्रभु, और महाप्रभु को ये गोपाल आदेश दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने बताया कि ठीक है, आज है ना तो गोपाल गुरु नाम पे सुना जाएगा, मशहूर हो जाएगा, ऐसे बताया। तो ऐसे ही गोपाल गुरु गोस्वामी तो गंभीरा में, जैसे काशी मिश्रा के घर में महाप्रभु उधर वहाँ के पीठी था राधा कांता मूर्ति। तो ये राधा कांता मूर्ति को महाप्रभु जाने के बाद ये गोपाल गुरु गोस्वामी वर्षित कर रहा था। तो वो इतना निमग्न हो गया था मूर्ति का आराधना में, वैसे ही नाम जप करते, मूर्ति का सामने बैठ के नाम जप करके ना वो अपना स्वरूप सिद्धि पाया और गोलोकधाम में जाके लीला कर रहा था। वो ऐसे ही नाम में आनंद मिल रहा था उनको जप करके। तो उन्होंने ये गोपाल गुरु गोस्वामी ने भी एक ग्रंथ लिखा है कि नाम स्मरण पद्धति करके, उसी में ही गोपाल गुरु गोस्वामी हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ, उसका अर्थ क्या है वही ये गोपाल गुरु गोस्वामी ने बताया था। एक्चुअली महाप्रभु ने संक्षिप्त में बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ये है कि हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का सेवा में मिला दो हमको। पर हर एक शब्द का अर्थ हरे कृष्णा ये 16 शब्दों का अर्थ गोपाल गुरु गोस्वामी ने अपना नाम स्मरण पद्धति में लिखा था। तो ऐसे कि वो नाम जप करके उधर पहुंचा और उसको ऐसे ही इन प्रैक्टिकली वो फिजिकली वो महसूस किया, हर एक नाम का शब्द वो अपना क्या बोलते हैं डीड्स में वो महसूस किया। तो उन्होंने लिखा था। तो और उसका शिष्य है, उनका शिष्य है ध्यानचंद्र गोस्वामी। तो ध्यानचंद्र गोस्वामी भी ऐसे ही नाम जप करते करते उसके बाद राधाकांत मूर्ति उनके पास आया था, तो उनका भी मूर्ति का भी सेवा कर रहा था। नाम जप करते वो भी अपना स्वरूप सिद्धि पाया और गोलोक धाम से वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का नाम रस अमृत उनको भी मिला। तो उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था, वही है ध्यानचंद्र स्मरण पद्धति। उसने ये जो ग्रंथ है ध्यानचंद्र स्मरण पद्धति, उसमें ध्यानचंद्र गोस्वामी राधा कृष्ण को देख के उन लोग का उम्र के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो राधा रानी का उम्र कितना है पता है? ये तो अभी हमने सुना कि नव यौवन, तो हमेशा यौवन में रहता है, तो उम्र कितना है पता है? तो राधा रानी का बड़ा है, बढ़ गए हो नहीं। राधा रानी की उम्र है 14 साल 2 महीना और 15 दिन। देखो कितना एक्यूरेट है। अभी किसी को बता सकता है इतना एक्यूरेटली, अब किसी को उम्र बता सकता है? हमको जगह तो कि हाँ 35 का कुछ ऐसे ही बता सकते हैं, पर देखो कितना एक्यूरेटली बता रहे हैं। 40 days 2 months 15 days, क्योंकि ये 15 days से एक दिन आगे या पीछे नहीं हो सकते। वो तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वही एज में रहता है राधा रानी कृष्ण सब लोग वहाँ वृंदावन में। तो राधा रानी का उम्र वही है। और कृष्ण का उम्र कितना होता है? 16। ऐसे है कि हाँ तो ऐसे ही जनरली बता रहे 16, पर 16 टच नहीं किया भगवान। उनका उम्र है 15 साल 9 महीना और 7.5 दिन। 7.5 दिन का इतना है कैसी है वो 7.5 से 8 कभी भी नहीं पहुंचेगा, ऐसे ही रहेगा। 15 साल 9 महीना और 7.5 दिन, ये भगवान का उम्र। तो ऐसे ही भगवान तो हमेशा वही एज में रहता है वो। और सो बता रहे कि आद्य पुराण कुशली, तो अनादिकाल से भी वही है, वही एक पुरुष था, पर ये नव यौवन का उम्र। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मवक्तव्यम। तो भगवान कैसे कि वेदेषु दुर्लभम, हम ये जो वेद या उपनिषद तो ये पढ़ के ना भगवान को ज्ञान योग से या ध्यान योग से कर्म योग से भगवान को कैसे भी हमको मिलेगा नहीं, दुर्लभ वो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। पर अदुर्लभम आत्मभक्तव्यम, वो
दुर्लभ नहीं होगा कैसे, अगर भक्ति मार्ग से जाएगा तो। नहीं तो एक भक्त का हम शरण लेगा तो हमको बहुत ही आसानी से भगवान को पा सकते हैं। और वही गोविंद को, वही आदि पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करूँ, यही ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हाँ ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक जाया पता नहीं। ठीक है, तो हाँ चैतन्य जी इधर गोस्वामी पाद कह रहे कि तो वो ब्राह्मण, वो मेरा स्वामी का जो शरीर से निकल रहा तेज है, वो बस भगवान का शरीर का तेज है ब्रह्म। ठीक है, और अगला ये बता रहे कि या आत्मांतर्यामी पुरुष, जो हमारे सारे शरीरों में, हमारे सब सारे जीव का शरीरों में भगवान कैसे परमात्मा के रूप में बैठा है। ठीक है, वो पुरुष कौन है, उनका नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, शिरोदशाय विष्णु तृतीयम, वो क्या लिखा है, हाँ सर्वभूतस्थम, तृतीयम सर्वभूतस्थम। सो सारा जीव के अंदर तृतीय पुरुष वो क्षीरोदशाय विष्णु बैठा है। और ये बता रहे कि इति सो अस्य अंश विभव, ये जो क्षीरोदशाय विष्णु है ना, ये जो परमात्मा आप लोग कह रहे हैं, ये मेरा स्वामी का अंश है। वो बता रहे कि मतलब भगवान से कौन आ रहा है, बलराम से पहला विभव वैभव प्रकाश से बलराम आ रहा है, और बलराम से प्राभव विलास और वैभव विलास होता है, जो लीला आता है वहाँ से नारायण पहला चतुर्व्यूह आ रहा है, वो संकर्षण से नारायण आ रहा है, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आ रहा है, और द्वितीय संकर्षण आ रहा है, वो संकर्षण से ही पुरुषावतार आ रहा है, तो कार्बोदशाय विष्णु, क्षीरोदशाय विष्णु, कार्बोदशाय विष्णु। तो भगवान का जो परम पुरुष भगवान है, उसका अंशांश है ये जो परमात्मा बता रहा है। और बता रहे कि षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान सा स्वयं है। जो षड ऐश्वर्य वो पूर्ण है, जिसमें पूर्ण है वो जो भगवान है ना, वो स्वयं है, वो भगवान ही मेरा स्वामी महाप्रभु है। ऐसे कि पराशर मुनि जो व्यासदेव महर्षि का पिताश्री है, तो वो ये जो भगवान शब्द का डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, किसी को पता है श्लोक क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्विया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं मम इत्येतत्। जो 6 क्वालिटीज हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, ये इसमें 100% फुल है, वही भगवान है, और वो और कोई नहीं, श्री कृष्ण है। तो अभी देखेंगे तो अभी भगवद गीता में भगवान जैसे ही बता रहे हैं, तब क्या लिखा है, श्री भगवान वाचा, अर्जुन वाचा, अर्जुन में बताएंगे। तो अगर वो वहां तो लिख सकते, अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो वहां क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण वाचा, ऐसे लिख सकते थे, पर श्री भगवान वाचा लिखा है, तो इसलिए कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु ही है, मतलब जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है। और लास्ट में बता रहे कि न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम्यः, ये जो भगवान कृष्ण ही महाप्रभु है, और उनसे बढ़कर या उनसे तुल्य कोई सत्य नहीं है, यही परम सत्य है बता रहे। तो कविराज गोस्वामी शुरुआत में ही सबका मतलब मायावाद का खंडन कर रहे हैं, और जो परम तत्व परतत्व है वो 3 प्रकार के होता है। कुछ लोग ये निराकार ब्रह्म को अवश्य कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं ध्यान योगी, ध्यान योग में वो लोग परमात्मा को, और कुछ लोग हैं भगवान की कई सारे रूप है, जो नारायण का रूप है, विष्णु का रूप है, किसी भी रूप में भगवान का आराधना करते हैं। और सबको इधर बता रहे कि अरे ये सब मेरा स्वामी का अंश है, और ये तो पूर्ण भगवान यही महाप्रभु है, जो कृष्ण और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा कहानी भी मतलब लीला में महाप्रभु ने एक लीला किया था। एक बार नवद्वीप में था महाप्रभु, तब संन्यास लेने से पहले। ठीक है, तो महाप्रभु
जब दीक्षा लिया था ईश्वरपुरी महाराज से, उसके बाद महाप्रभु है ना बहुत उसका पहले महाप्रभु तो बहुत पंडित थे, दिमागी पंडित थे, मतलब जो संस्कृत के व्याकरण और ये सब बोल के ना किसी को भी डिबेट करके हरा सकते हैं, इतना पंडित था महाप्रभु। और उसके बाद जब ईश्वरपुरी महाराज से दीक्षा लिया, सडनली चेंज हो गया महाप्रभु, ऐसे पंडित था, ऐसे दीक्षा लेने के बाद वो बहुत बड़ा भक्त बन गया, हर टाइम हरे कृष्ण महाप्रभु भगवान का नाम जब करते रहता था। तो तब महाप्रभु का तो नवद्वीपवासियों को जानता है कि निमाई तो बहुत पंडित है, तो ऐसे भी उन लोगों को सबको रेस्पेक्ट था बहुत सारा, और जब भक्त बन गया और भी रेस्पेक्ट बढ़ गया, ठीक है। तो एक बार एक भक्त ने महाप्रभु को दोपहर का लंच के लिए महाप्रभु को घर पे बुलाया, ठीक है। तो वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण का एक पत्नी था और एक बेटा भी था, ठीक है। तो दोपहर हो गया, ये लोग ने अच्छे से और बहुत सारा मतलब फीस भोग बनाया। तो जैसे कि हम ये ना जब घर पे एक बच्चा है ये का बेटा, तो वो बेटा देख रहा था कि मेहमान आने के बाद ही, वो मेहमान का आने के बाद ही हमको कुछ खाने के मिलेगा। तो मुझे भी याद है, मैं बचपन में ना कोई गेस्ट आ रहा है तो वेट करते रहेगा, तो जाने लड्डू जिलेबी सब रखा है, वो जाने के बाद ही मिलेगा सोच के। तो ऐसे ही इतना बड़ा भोग भी बनाया। तो ये बच्चा है, तो बच्चा सोच रहा है कि अरे महाप्रभु कब आएगा, ऐसे वेट कर रहा था, पर समय तो ऐसे बीत गया, महाप्रभु आए नहीं। तो दोपहर का टाइम ऐसे ही निकल रहा था, शाम होने लगा, तो अब ये बेटा है तो बच्चा है, वो को तो भूख लगना शुरू किया, तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अरे ये महाप्रभु कहाँ गए, चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए। ये तो ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी को कोई शंका नहीं था, उनको पता है कि महाप्रभु को बुलाया तो महाप्रभु सब लोग आएंगे, वो लोग ऐसे ही था। पर ये बेटा तो बहुत टेंशन में आ गया, ये कब आएगा और मुझे कब खाने के लिए मिलेगा। तो वो वेट करके करके उसको एक आइडिया आया, तो सोचा कि ठीक है, मम्मी पापा तो मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी तो सामने महाप्रभु का वेट करके बैठा था, क्योंकि मतलब आरती सब करके उनको वेलकम करना था, इसलिए वो लोग घर का सामने था। तो ये बेटा थोड़ा रसोई में गया, तो देखा कि हाँ सारे प्रसाद रेडी है, अभी मैं क्या करूँ, ये भगवान को सब प्रसाद बना के रखा है, अभी खा सकता है, पर ऐसा है कि है ना जो मर्यादा है वो तो अभी क्या मर्यादा कुछ भी जानता नहीं हम तो पहले अतिथि देवो भव, कैसे अतिथि आते उनको देव समान हम ट्रीट करता था। तो अतिथि आएगा तो मतलब अतिथि खाने के बाद ही हम खाता है। तो बच्चा ने सोचा कि ठीक है, अभी अतिथि खाने के बाद ही मुझे खाने के लिए मिलेगा ना, मैं एक काम करता हूँ। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अपने पापा तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या करता है, वो हमेशा गायत्री मंत्र दोहराता है। तो उन्होंने सुना है कि जब गायत्री मंत्र बोलता है कि क्लिक क्लिक गोधाय नमः, क्लिक गोरंगाय नमः, क्लिक ऐसे बोल के वो सब अर्पण करता है। मतलब क्या बोलता है, ये जो पूजा विधि में एक तो मंत्र मुके ना हमको ऑफर कर सकता है, और एक हमको ऐसे मुद्रा के द्वारा भी हमको ऑफर कर सकता है, और एक तो भक्ति भाव से भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सब देखा है, तो पापा ये सब करते हैं, हम सोचे कि ठीक है, मैं भी थोड़ा वो मेहमान को है ना महाप्रभु को मैं ऐसे ही सोच के क्लिक गोरंगा बोल के वो मन से महाप्रभु को ऑफर किया। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से थोड़ा जो भी बनाया था फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन वो सब एक प्लेट में डाल के वो खाया, पीछे बैठ के खाया। और थोड़ी देर बाद महाप्रभु ही आया, तो ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी को सब बहुत खुश हो गए, महाप्रभु को ऐसे ही अच्छी तरह से वेलकम किया, और एक चटाई डाल के उधर उसको बिठा दिया और वो उनका सामने रखा। तो महाप्रभु ने बोला कि हाँ मैं तो ये सब खा लिया ऑलरेडी। ब्राह्मण भी आप तो इधर के खाने वाले, आप क्यों पहले खाए? नहीं मैं यही खाया था, मैं ये सब मैंने खाया ऑलरेडी। तो इन लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो महाप्रभु ने बताया अरे आपके बेटा ने ये सब मुझे ऑलरेडी ऑफर किया, तो मैं ऐसे ही स्वीकार कर लिया।
देखो महाप्रभु अगर एक साधारण व्यक्ति है तो कैसे ये कर सकते हैं? जैसे हम भगवान को बता रहे हैं ना, भगवान ऐसे सकते हैं, भगवान का आग से भी वो खा सकते हैं, वो कुछ चीज उठा भी सकते हैं। हम कहते हैं हमको हाथ चाहिए है ना, तो भगवान को एक इंद्रियों से सारे इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो हम जब भी भोग चलाते हैं तो भगवान स्वीकार कर देते हैं। वह ऐसे ही महाप्रभु को भी ऐसे ही मन में वो ऑफर किया, महाप्रभु ने सारा भोग स्वीकार कर लिया। तो वो बोले कि मैं तो इतना खाया, पेट भर गया, मैं अभी तो ये घंटे तक आया है, मैं इतना खा गया। तो महाप्रभु ने एक और चीज बताया कि जो कोई मुझे क्लिप गौरांगा बोल के ऑफर करा है वो मैं स्वीकार कर लेगा। मैं तो बचपन में क्या करता था कि ये कहानी में बचपन में सुना था, तो हम क्या कहते हैं जो भी कुछ मिल प्रसाद कुछ खाने के लिए मिलता था क्लिप गौरांगा महाप्रभु को ऑफर करके खाता था। तो ऐसे ही महाप्रभु तो क्या बताऊँ, महाप्रभु तो इतना करुणावतार है, वो एक बच्चे का भी प्रार्थना वो इतना खुशी से स्वीकार किया। देखो ठीक है, तो यही परम भगवान का उनका अपना स्वामी के बारे में कविराज गोस्वामी पर ध्यान बता रहे हैं। अभी इसका ही आगे हम देखेंगे तो महाप्रभु का एक associate था, उनका नाम है नरहरि सरकार। ठीक है, तो नरहरि सरकार पहले से बताया गौरांगी रसंगी गति नित्य सिद्ध है। तो महाप्रभु का सारे जो साथ है वो सब नित्य सिद्ध है, मतलब भगवान का धाम से ही आ रहे हैं वो लोग। तो ये नरहरि सरकार हम जो गौरांगी गाता है ना, नरा हरि आदि कोरी चारा डुलाया सजया मुकुंद कुशलादि गाया, ये जो वहाँ मेंशन किया है नरहरि सरकार, संजय दत्ता, मुकुंद दास, मुकुंद दत्ता, ये लोग है ना श्रीकंडा करके एक जगह है गौड़मंडल में ही, उधर रहते हैं, खंडवासी बोलते हैं हम लोग को। तो वहाँ ये नरहरि सरकार का सेवा है कि चामर डुलाना, वो हमेशा महाप्रभु को चामर डुलाते हैं। ठीक है, तो एक बार नित्यानंद प्रभु नरहरि सरकार का घर पे आया, लोग इतना कीर्तन करके नित्यानंद प्रभु और सब उनके जो साथी हैं वो सब कीर्तन करके सीधा नरहरि सरकार के घर पे आया। और नरहरि सरकार को नित्यानंद प्रभु को देखे ऐसे शौक को के चौक के ऐसे ही खड़ा था। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने बताया कि हे नरहरि, मुझे पता है तुम कौन है, ठीक है, थोड़ा जाके थोड़ा मधु लेके आओ, मतलब जो हनी है ना, हनी लेके आने के लिए बोला। तो अभी भी वो जगह है जो नरहरि सरकार का घर उधर श्रीकंडा में है, हम जाके की तो देख सकते हैं। तो उन्होंने हाँ ठीक है, जैसे नित्यानंद प्रभु बताया, उन्होंने भी अपना स्वरूप भाव में चला गया और वो एक लोटा लेके उनका घर का एकदम पीछे एक कुंड है, मतलब एक पॉन्ड है, वहाँ से थोड़ा पानी लेके आया और सबको दिया। तो सबको दिया, सब पीने लगा और देखा कि सब हनी हो गया, जो पानी लिया था वो सब हनी हो गया, और इतना खाया कि सब लोग पेट भर के हनी खाया। तो ये क्या हो गया कि ये नरहरि सरकार एक्चुअली गोलोक धाम में मधुमती सखी है। जो मधुमती सखी क्या करता है कि भगवान जब रासलीला करता है राधारानी के साथ, उसके बाद थक जाता है और ये मधुमती सखी भगवान को राधारानी को मधु खिलाता है, तो हनी देता हूँ, इतना प्योर हनी है। तो ये दोनों ठीक है और थोड़ा रस करता है राधारानी और भगवान। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जब आके बोला, अरे नरहरि हमको पता है तुम कौन है, तब ये जो नित्यानंद प्रभु जो बलराम है उन्होंने बताया, तब वो सीधा अपना स्वरूप भाव में चला गया, मधुमती सखी के भाव में। तो ऐसे ही उधर पीछे वो कुंड से जाके पानी लेके वो हनी बन गए और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और सबको दिया। तो वो जो कुंड है उसका नाम है मधुपुष्करणी, वो अभी भी नरहरि सरकार के घर का पीछे है, हम श्रीकंडा जाएंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहने नहीं वाला था, पर मैं एक प्रिल्यूड दिया कौन है ये नरहरि सरकार। ठीक है, तो ये नरहरि सरकार ने एक कीर्तन लिखा है, उनका नाम है मनरे कहना गौर कथा। तो उन्होंने लिखा है कि वो थोड़ा ये जो बंगाली कीर्तन है ना, वो थोड़ा एक्सपर्ट सिंगर्स को ही गा सकते हैं।
नहीं तो इतना भक्तिभाव में आना चाहिए, वही खा सकता है। तो इसका तो ये कीर्तन ऐसा है कि रे कहना गोरा कथा गौरे राम अमियरधम गौरे राम अमियरधम प्रीति मूर्ति दाता प्रीति मूर्ति दाता कहना गोरा कथा। नरेंद्र सरकार बता रहे, अरे मूढ़ मन, उनका मन को बता रहे कि हर टाइम हमेशा गौर कथा महाप्रभु का ही नाम जप करो और महाप्रभु का बारे में बताओ और मनन करो, चिंतन करो, जप करो, अपने मन को आदेश दे रहे कि महाप्रभु का ही नाम लेने के लिए। गौरेरा नाम अमियारा धाम, बता रहे कि गौर का महाप्रभु का ये जो नाम है वो अमियारा धाम, मतलब वो जगह है जहाँ सिर्फ अमृत ही अमृत मिलेगा। गौरांग का नाम ऐसे एक नाम है, ठीक है, आप एक बार दोहराएंगे तो आपको अमृत मिल जाएगा। तो हमको अभी कोई बार जाके गौरांग का कहाँ मिला ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि अगर एक बार आप ऐसे अपराध से भी महाप्रभु का नाम आप दोहराएंगे तो इतना आपका कर्म है ना, मुझे ऐसे ही जल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इतना महत्व महाप्रभु का नाम, ये तो नरेंद्र सरकार बता रहे हैं। और प्रीति मूर्ति दाता, और ये जो महाप्रभु का नाम है, जो नाम प्रभु है, वो हमेशा हमको आनंद में डुबा देते हैं, ऐसे एक मूर्ति है महाप्रभु का नाम। और उसी में ही नरेंद्र सरकार बता रहे कि गौराधर्म गौरा कर्म गौरा वेदेरसार गौरा चरणे परानासापिनो गौरा चरणे परानासापिनो गौरा कोरी बेपार। तो ये बता रहे कि गौर ही धर्म है। भगवान बता रहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो, पर ये धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना जो गौरंग महाप्रभु है। गौरा धर्म गौरा कर्म, हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान का सेवा के लिए करो, महाप्रभु का सेवा के लिए करो। गौरंग का सेवा में लगाना चाहिए, ऐसे ही भाव में नरेंद्र सरकार बता रहा। और गौरा वेदेरा सारा, ये सारा वेद जो सारे स्क्रिप्चर्स है वो इसका सब एसेंस है गौरंग महाप्रभु। बता रहे कि गौरा शरणे प्राण सापिन, मेरा जो प्राण है वो मैं गौरंग महाप्रभु का शरण में समर्पित किया है, गौरा पूरी में पारा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि महाप्रभु मुझे इस भवसागर को पार करा देगा। और ये देखो इतना भक्तिभाव से नरेंद्र सरकार ये बता रहे कि महाप्रभु का नाम का कोई कृपा का सीमा ही नहीं है, कितना चमत्कार कर सकता है वो हमको सोच भी नहीं सकता है। जैसे ही राजगोपाल बात बता रहे हैं ना, क्या था स्मृतिर्विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यमहाप्रभु कदाचन स्मृतिर्यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिर्विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यमहाप्रभु कदाचन स्मृतिर्यस्मिन्। अब कैसे भी एक बार भगवान का नाम सोचो, नहीं तो भगवान के बारे में सोचो, गौरव का एक बार बताओ तो जो भी दुष्कर है वो आसान हो जाएगा। जो भी आपका जो बहुत सारा डिफिकल्ट काम है, इतना प्रेशर में आप बैठा है, एक बार गौरव का नाम जप करो, वो जो डिफिकल्ट काम था वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर भगवान का नाम याद नहीं किया तो वो जो इजी काम है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, बता रहा है। ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करो बता रहा है। तो यही है महाप्रभु का नाम माधुरी। ये जो गौरव का महाप्रभु है इतना कार्य देने के लिए रेडी है, पर हम उनका नाम एक बार भी लेने के लिए रेडी नहीं, यही है ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है, और थोड़ा और समय है तो मैं एक और लीला बताइए। ठीक है,
ऐसे कि महाप्रभु, अभी हम यही देख रहे हैं कि जैसे कविराज स्वामीपाद ने बताया कि महाप्रभु परम दिव्य, मतलब परम भगवान ही है, यही है परम सत्य, यही है। तो उसको थोड़ा हम लीलाओं से हम थोड़ा और आगे समझेंगे कि अभी तो आपने सुना कि नारायण सरकार भी ये बात को मान रहे हैं कि वो भी बता रहे हैं कि वेदेरा सारा वेदों का सार ये महाप्रभु है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में बता रहे वेदांत वेदमित एव च, जो वेदों ने लिखा है और वेदों से जानना है वो भी सब मैं ही हूँ बता रहा हूँ। तो वो वेदांत का एसेंस है, वो महाप्रभु है, हम जान चुके हैं। तो अभी एक बार महादेव और पार्वती देवी, ठीक है, महादेव तो वो तो थोड़ा लंबा स्टोरी है, फिर भी मैं तो एक बार पार्वती देवी और महादेव का शादी हो गया। तो नारद मुनि उधर आया, हाँ माते प्रणाम, पार्वती माता को प्रणाम करके नारद मुनि पूछा कि हाँ कैसे हो, सब कुशल मंगल है ना माते? हाँ सब ठीक है। पार्वती माता तो इतना खुशी में था कि बोले हाँ हम तो ऐसे ही है ना, तो जो भी है हम आपस में बांट लेते हैं, और ऐसे कुछ बातें नहीं है कि वो मेरे बिना प्रभु जानते हैं और प्रभु के बिना मैं भी जानता, सब हम बीच में शेयर करते हैं। सब जो भी बात है वो कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट ही नहीं है हमारे बीच में, सब हम शेयर करते हैं। ऐसे ही पार्वती माता बहुत खुशी में बता रखा। तो नारद जी बोला कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। अच्छा माता मुझे एक डाउट है, जो महादेव आपका गले पे थोड़ा ये इसको स्काल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुंडी। अच्छा, जो बहुत सारे मुंडी से एक माला लगा के बैठा है, डाला है, वो कौन कौन है पता है? मैं सुना है कि कुछ औरतों का है, कुछ लड़कियों का है, वो कौन कौन है वो आपको पता है? तो मुझे शौक हो गया ना, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है मैं जाके पूछ के आता हूँ करके पार्वती माता गया। तो महादेव बता रहा कि अच्छा ये तो महादेव बता रहे कि जैसे सती माता का देह त्याग हो गया, उसके बाद सती माता जो भी जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद उनका मुंडी था, वो बहुत सारे जन्म लिया था, वो सारा मुंडी महादेव ने कलट करके माला बना के डाला था। तो उन्होंने कितना खुशी आ गया। पर एक बार शौक हो, ये तो सुनेगा तो बहुत प्रेम आ गया, पर पार्वती माता को एक डाउट आया, अच्छा तो मैं बहुत बार मरा पर आप तो जीवित था, वो कैसे? क्योंकि पार्वती माता मतलब सती माता से पार्वती आने तक वो जितना जन्म लिया था सारा मुंडी महादेव का गले पे। तो बोले कि अरे मैं तो इतना जन्म लिया पर आपने तो एक ही जन्म, आपका कभी मृत्यु नहीं है। तो पार्वती माता तो महादेव बताए कि हाँ मुझे मृत्यु नहीं है क्योंकि मैं भगवान का नाम जप करता हूँ। ऐसे कि महादेव बता रहे राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम 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 जप करते, राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे, जो राम नाम है उसमें मैं रमित हो चुका हूँ, और मनोरमे मन में इतना आनंद छा जाता है ना, मैं सब भूल जाता हूँ। ऐसे ही महादेव भगवान का राम नाम जप करते बैठा है, और बता रहे कि राम नाम का क्वालिटी सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम। जो महादेव महाविष्णु का जो सहस्रनाम है, एक बार सहस्रनाम जप करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कुछ 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। राम एक बार बोल गया तो वो हो गया, उसका जो भी हमको उससे जो भी फल मिलने वाला है तो एक बार राम नाम बोलने से हमको मिल जाएगा, ठीक है। पर उधर एक लघु भागवतामृत में जीव गोस्वामी एक श्लोक पद्म पुराण से कोट करता था कि सहस्रनाम्ना पुण्यानां त्रिरावृत्यातु यत्फलम् एकवृत्यातु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। बता रहे कि सहस्रनाम्ना पुण्यानां, जो आप सहस्रनाम पढ़ के आपको जो पुण्य मिल रहा है, त्रिरावृत्यातु यत्फलम्, उनका 3 गुण आपको मिलेगा। एकवृत्यातु कृष्ण से, एक बार कृष्ण का नाम जप, तो 3 बार सहस्रनाम मतलब 3 राम नाम, एक सहस्रनाम इक्वल टू 1 राम नाम है, तो 3 सहस्रनाम मतलब 3 राम नाम, और ये तीनों दोनों का इक्वल टू 1 कृष्ण नाम।
तो राम 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 कहने एक ही कृष्णा कृष्ण बताएंगे तो सारा फल आपको मिल जाएगा। ये जीव गोस्वामी बता रहा था। ठीक है, अब वापस तो महादेव ये बताया था कि हाँ मैं ऐसे ही आपका भगवान का नाम जब करके रहता है ऐसे, इसलिए मुझे मृत्यु नहीं है बताया। तो पार्वती माता इतना खुश हो गया, अरे मुझे भी भगवान का नाम जब करना, उसका महिमा क्या है ये सब मुझे बताओ। तो महादेव बताए हाँ ठीक है मैं बताएंगे, ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए, उसका सही समय आएगा तो मैं ये सही समय और सही वक्त आने के बाद मैं बताएंगे। मैंने थोड़ा एंजाइटी में डाल दिया पार्वती माता को। तो पार्वती माता कभी भी मिलेगा तो मुझे कहा हाँ आज अभी बताएंगे आप आज। तो महादेव नहीं अभी नहीं बाद में ऐसे बोल के एक दिन महादेव ने अचानक महादेव ने आनंद तांडव डांस करने लगा। मतलब महादेव तांडव नृत्य करता है, एक आनंद से करता है और वो मतलब रौद्र भाव से भी करता है। जब ये रौद्र भाव से करता है तो मतलब पार्वती माता को पता है कि रौद्र भाव से जो तांडव करते हैं उसके बारे में पता है सबको, पर ये आनंद तांडव के बारे में बहुत कुछ लोगों को ही पता है, बहुत कम लोगों को ही पता है। क्योंकि महादेव जब भी भगवान का नाम सुन करके आनंद में आता है, नहीं तो भगवान का लीला के बारे में सुन के, नहीं तो कुछ भक्त लोग भागवतम का कथा हरिकथा करता है वो सुन के भी महादेव कभी कभी आनंद में आता है। तो महादेव बहुत रेयरली ये आनंद तांडव करता है। तो एक बार तो पार्वती माता ने देखा तो ये तो आनंद तांडव कर रहा है, क्या हो गया। और महादेव तो ऐसे गौरंगा 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 बोल के महाप्रभु का नाम बोल के महादेव आनंद तांडव कर रहा था। तो पार्वती ने अरे ये गौरंगा कौन है, ये तो पहले सुना ही नहीं है। और ये हो रहा था सत्ययुग में, ठीक है। तो ये तांडव सब हो गया और उसके बाद महादेव रिलैक्स कर रहा था। तो पार्वती माता पास बोल गया पतिदेव आपने अभी जो एक नाम बोला ना गौरंगा, ये कौन है आप मुझे थोड़ा बताइए। आप तो ऐसे ही बोला कि मुझे और हम दोनों के बीच में कोई रहस्य नहीं था, अभी तो एक रहस्य का भंडार ही खोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं मुझे थोड़ा बताइए बोला। तो महादेव ने बताया कि हाँ ये है ना गौरंगा महाप्रभु, ये स्वयं कृष्ण है और राधा रानी का भाव में वो इसी चतुर्युग में कलयुग में अवतार करेगा बोला महादेव, और ये हो रहा था सत्ययुग में, ठीक है। तो पार्वती माता को और भी एंजाइटी हो गया, अच्छा उसके बाद में थोड़ा और बताओ। तो महादेव ने बताया कि ये तो कारुण्यावतार है, ये सबको कृष्ण प्रेम बांट देगा और इतना जैसे कृष्ण ने लीला किया ये वो सारा लीला महाप्रभु भी कर देंगे। तो पार्वती माता को और भी एंजाइटी बढ़ गया। बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आप तो कुछ दिन के लिए घर का सारा काम आप संभालो, मैं जा रहा हूँ के पार्वती माता गया। तो और जाने से पहले ये भी पूछा था महाप्रभु कब कहाँ कौन सी जगह पे आएगा। तो महादेव ने ये भी बताया था ये जो गौड़मंडल भूमि है नवद्वीप में महाप्रभु आने वाला है। तो पार्वती माता वहाँ से तुरंत वहाँ नवद्वीप में आके वो जगह पे आके पार्वती माता महाप्रभु का नाम जप करते ध्यान करना शुरू किया। वो ऐसे ही तपस्या करना शुरू किया, कुछ दिन बाद स्वयं महाप्रभु उनका सामने आया और ये हो रहा था सत्ययुग में, ठीक है। ऐसे अकेला सत्य महाप्रभु ही नहीं आया था, सारे पंचतत्व आया था और सारे जो उनके साथी हैं वो सब आए थे। और पार्वती माता ने विनती किया कि मुझे थोड़ा आपका जो लीला करने वाला है वो मुझे देखना है। तो ये जो कलयुग में जो भी लीलाएं किया है वो महाप्रभु पार्वती माता का सामने सारा लीलाएं करके दिखाया और पार्वती माता को इतना आनंद आया और उन्होंने महाप्रभु का शरण तोड़ी लेके अपने सीमंत रेखा में ऐसे डाल दिया और वो जगह का नाम बन गया सीमंत द्वीप। ये नवद्वीप में एक द्वीप है सीमंत द्वीप और पार्वती माता का एक और नाम आया सीमंतरी देवी। अभी आप जाएंगे तो मायापुर में देख सकते हैं सीमंतरी माता और राजापुर मंदिर में सीमंतरी माता और महाप्रभु। तो ये जो बात अभी जो खगराज गोस्वामी पाद ने कहा है ये तो सारी देवी देवताओं ने भी एक्सेप्ट किया है। अभी हम कुछ लोग बताते हैं नहीं महाविष्णु नहीं, कुछ लोग बताए कि महादेव ही सुप्रीम है, यही है परम सत्य है। पर महादेव तो परम वैष्णव है, भगवान के भक्त है, वही भक्त
बता रहे कि हाँ महाप्रभु का नाम, एक बार भगवान का नाम लिया तो वो आनंद तांडव में चला गया और अपनी पत्नी है वो उनको पति को छोड़ के महाप्रभु का नाम लेना शुरू किया और सीधा महाप्रभु मिल गए। और वो टाइम पे पार्वती माता महाप्रभु से बता रहा था कि अभी देखो मैं इतना निर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं तो महामाया हूँ, तो मैं तो भक्त लोग के पास कभी भी मुझे आ भी नहीं पाएगा, तो मैं आप जब आएंगे तो मैं आपका लीलाएं कैसे देखेंगे, मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूँ। तो ये प्रार्थना सुन के महाप्रभु बोले कि अरे आप ऐसे क्यों बता रहे, आप तो मेरा ही माया शक्ति है, तो मेरा योग माया का छाया है, मतलब जो राधारानी का शैडो है महामाया, तो आप मेरा ही शक्ति है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं है। आप नवद्वीप में आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि वहाँ प्रौढ़ माया और वृद्ध शिवा करके एक मंदिर है कोलंदीप में। तो पहले महाप्रभु आने से पहले क्षेत्रपाल बन के महादेव आया था और महादेव के साथ पार्वती माता भी उधर आया था, प्रौढ़ माया और वृद्ध शिवा करके, वो उधर भी अभी जाएंगे तो देख सकते हैं। तो महाप्रभु तब बताया, सत्य ने बताया कि आप वहाँ रहेंगे प्रौढ़ माया और वृद्ध शिवा बन के, ऐसे कुछ नहीं है। और आप एक चीज हमेशा याद रखना, धाम में, नवद्वीप धाम में जो भी व्यक्ति अपने भौतिक सुख पाना चाहता है उनको जितना भी चाहे भौतिक सुख दे दो, और भक्त लोग भक्ति करना चाहता है उनको जितना भक्ति करना है उतना भक्ति करने का चांसेस देना, नहीं तो उसका ब्लेसिंग देना। तो धाम में जाके ये बात हमेशा याद रखना कि उधर जाके है ना थोड़ा ये भौतिक सुख के बारे में सब छोड़ देना, क्योंकि वो उसका बारे में सोचेगा तो वो जितना चाहे वो सब मिल जाएगा। जैसे भी धाम में आप जो भी सोचेगा वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उधर पार्वती देवी स्पेशली करा है, ठीक है, आपको भौतिक सुख तो ले लो। अगर भौतिक सुख मिल गया तो हम भगवान को भूल जाएंगे, इसलिए वहाँ जाके थोड़ा वेरी केयरफुल रहना है, क्योंकि उधर जाके भक्ति ज़्यादा करने के लिए हमारा मन में होना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा और भी फंस जाएंगे। धाम गया, हाँ ठीक है, थोड़ा रिचार्ज करने के लिए वहाँ से रिचार्ज सब निकल जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग धाम में जाते हैं, हाँ, तो धाम में अपराध हो जाते हैं, हाँ, जैसे मंदिर में जाते हैं, जैसे वृंदावन में गए कहीं जाए, जैसे हाँ, पंडा लोग बोलते इतना पैसा खराब हो गया, हाँ, तो अपराध हो जाता है ना। हाँ, बोलते नहीं देखे अपराध ऐसे वैसे नहीं होता है। हम जो कुछ अपराध करेंगे तो ये हमको अपराध मिल जाएगा। जैसे वो कार्टन बंद कर देते हैं, हाँ, बोले इतना पैसा 1500 2000 रुपया ऐसा दोगे तो हम तुमको दर्शन करें। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है। हाँ, दे दो। ऐसे नहीं है कि भगवान का दर्शन ऐसे फ्री में मिल जाएगा, आपको तो फ्री में मिल जाएगा, इसलिए आदत बन जाएगा हमारा, इसलिए ठीक है। भगवान का दर्शन करने के लिए गए ना, थोड़ा दे दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास है वो दे देगा, जो नहीं हो क्या वो गरीब लोग हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही खुल के बताने का कि प्रभु जी और हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, एक बार बता के देखो, वो खुल के देखेंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब है ना, ऐसे कि ये हमारा गलत सोच है, ठीक है, कि मैं उधर गया, भगवान ये दर्शन नहीं किया पांडालों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एंड सिर्फ हमारा भाव पे डिपेंडेंट है, ठीक है। भगवान एक व्यक्ति है, वो भावग्राही है। धीरो वदन्ति विष्णुवे मूर्खो वदन्ति विष्णुराय तयो फलमिति तत्तुल्यं भावग्राही जनार्दन। जो ज्ञानी लोग हैं वो ओम विष्णुवे बताएगा, और मूर्ख लोग हैं ओम देवाय नमः, जैसे ओम विष्णुवाय नमः, जो मंत्र तो वो गलत उच्चारण किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। पर भगवान की इसमें ऐसा नहीं है, तयो फल तत्तुल्यं, जो विष्णुवाय नमः बोलो, विष्णुवे नमः बोलो, जो भी है आप बोलो, उसका फल एक ही मिलेगा, क्योंकि भगवान अपना भाव देखता है। तो हम अगर इतना मतलब क्या बोलता है, इतना क्यूरियोसिटी से, इतना भक्ति भाव से हम देखने के लिए जाएंगे ना, कोई पांडा ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। वो ऐसे खुल के दिखाएगा, और पैसा नहीं तो बताओ प्रभु जी हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे खुल के दिखाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अगर नहीं
दर्शन मिला तो ऐसे सोचना कि ये भगवान की इच्छा है, ठीक है, ऐसे ही भक्त का भाव बनना है। क्योंकि ये हम है ना, हम क्या करते हैं कि हम ये जो भौतिक जगह पे हम डील करते हैं ना, वैसे ही उधर भी जाके भगवान के पास भी जाके ऐसे ही डील करता है, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा हम हमारा भाव का हमारा मेंटालिटी थोड़ा चेंज किया तो ठीक हो जाएगा। और ये अपराध और भी अपराध होता है, धर्म अपराध, वो हमको केयरफुल रहना ही है, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसके लिए हम क्या करना है कि धाम जाने से पहले अच्छे से भक्ति करो, जहाँ है वहाँ अपना साधना ठीक करो, उसके बाद धाम जाओ। तो हम सी ऐसे नहीं कि हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि डिजायर, हमको सिर्फ इच्छा आशा कर सकते हैं, सब भगवान ही फुलफिल कर सकते हैं। दृष्टांत मंत्राचा गीता में बताना, परमात्मा बन के जो भी इच्छा करते हैं जीवात्मा वो सब सैंक्शन करता है परमात्मा, और वो फुलफिल करता है प्रकृति। तो हमको सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, आशा। तो हम अच्छे से साधना करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसे है कि मुझे कोई अपराध उधर जाके करना नहीं है। और धाम जाने से पहले जो वरिष्ठ भक्त है उन लोगों का प्रणाम ले लो और उनका आशीर्वाद ले लो और जाओ। और जाके भक्त लोग से यही प्रार्थना करना कि धाम जाके सही भाव में वहाँ अच्छे से भगवान का सेवा करना है, ऐसे ही आशीर्वाद पूछना। तो वो लोग भी खुशी खुशी से देते हैं, अगर भक्त दिया तो सब हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, श्री श्री चैतन्य चैतामृतम की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की, गौरांग भक्त वृंद की, गौरांग महाप्रभु की, श्री गोविंदाय की, जय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद।